देखिए, जब से पिछले 1 वर्ष से चिरमिरी का जो मंगल भवन तत्कालीन कांग्रेस सरकार में बन रहा था, उसमें एसईसीएल ने स्टे लगा दिया है। शासन की तरफ से एक आदेश आया हुआ है जिसमें ये स्पष्ट लिखा हुआ है कि जो एसईसीएल की एरिया है, लीज एरिया है, उसमें नगर निगम काम कर सकती है। यहाँ पे काम किए, यहीं पे समाप्त हुए और उनके बच्चे पीढ़ी व्यापार करके यहाँ रह रहे हैं, अन्य साधन से यहाँ रह रहे हैं। ऐसे में ये ऐसा क्वार्टर खाली कराना बहुत ही अनुचित है, अन्याय है, हम इसको नहीं सहेंगे। ये नहीं माने आज की तो हम लोग अगले 15 दिन के बाद फिर से आंदोलन में बाध्य हो जाएंगे। एसईसीएल प्रबंधन से अपनी 4 सूत्री मांगों को लेकर के कांग्रेस के पार्षद और तमाम युवा क्रमिक भूख हड़ताल पे बैठे हुए थे। उनकी मांगे जो है 4 सूत्री मांगे हैं। हम सीधे बात करते हैं, यहाँ पे मौजूद है शिवांश जैन। आप लोगों की मांगे किस तरह की, क्या प्रमुख मांगे थी यहाँ पे? देखिए, जब से पिछले 1 वर्ष से चिरमिरी का जो मंगल भवन तत्कालीन कांग्रेस सरकार में बन रहा था, उसमें एसईसीएल ने स्टे लगा दिया है। उसके बाद जो बरतुंगा जाने वाली सड़क है, हमारे चिरमिरी के युवाओं के रोज़गार की बात है जो नवीन खदानों में होना चाहिए, और चिरमिरी में जो बरसों से लोग रह रहे हैं, जो यहाँ के मूल निवासी हैं, जो यहाँ पे 60 साल तक नौकरी किए हैं, उनको आज अवैध बोलकर एसईसीएल नोटिस दे रही है। आज मंगल भवन चिरमिरी की जनता के लिए बन रहा है, नगर निगम एक शासकीय संस्था है जो उसको बना रही है। बावजूद इसके एसईसीएल स्वयं तमाम नियमों को अनदेखी करके उत्खनन कर रही है। लेकिन आज एक अच्छा कोई काम हो रहा है जो जनता के लिए हो रहा है, जहाँ 4000 लोगों के कार्यक्रम की व्यवस्था है एयर कूल्ड वातावरण में, आज उसको उन्होंने रोक लगा कर रखी है। बहुत दुर्भाग्य की बात है। कई बार हमने ज्ञापन दिया, इसके लिए बैठकें भी हुई, लेकिन एसईसीएल स्टे हटाने के लिए तैयार नहीं है। वो वन विभाग के ऊपर अपनी जो जिम्मेदारी है उसको डाल देती है। हम एसईसीएल से बोलना चाहते हैं कि अगर वन विभाग ही उस ज़मीन का मालिक है तो आपने स्टे क्यों लगाया, और अगर आप उस ज़मीन को वापस कर रहे हैं तो आप स्टे हटा लीजिए। तो इस सारी बातों को लेकर जब हमारी सुनवाई नहीं हुई तो आज हमने मौन सत्याग्रह किया, उपवास किया और धरना प्रदर्शन के माध्यम से एसईसीएल कार्यालय का घेराव किया। आने वाले समय में अगर हमारी मांगें और नहीं पूरी की जाएंगी, सुनवाई नहीं होगी, तो हम और उग्र प्रदर्शन करेंगे और एसडीएम कार्यालय के सामने अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन हेतु बाध्य होंगे, जिसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। आने वाले समय में और प्रदर्शन करेंगे। एसईसीएल ने जो स्टे लगाया मंगल भवन को लेकर के, एक दिन पहले बातचीत भी हुई थी, तो अनुमति जब काम शुरू हुआ था तो किसकी अनुमति से वहाँ काम शुरू था, आखिर स्टे क्यों लगा हुआ है? देखिए, अनुमति की अगर आप बात करेंगे तो 2014 में शासन की तरफ से एक आदेश आया हुआ है जिसमें ये स्पष्ट लिखा हुआ है कि जो एसईसीएल की एरिया है, लीज एरिया है, उसमें नगर निगम काम कर सकती है। तो उस आधार पे हमारे नगर निगम में बहुत सारे सामुदायिक भवन और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो पहले से बनी हुई है। क्योंकि अगर इस टाइप से अगर एसईसीएल रोक लगाती रही, एसईसीएल स्टे लगाती रही, तो चिरमिरी में मेरे को लगता है एक ईंट भी जोड़ने का काम नगर निगम नहीं कर सकती है। तो इससे पहले कभी भी पूरे चिरमिरी के इतिहास में ये पहला घटना है जिसमें एसईसीएल के द्वारा स्टे लगाया गया है। नहीं तो अगर इस टाइप से एसईसीएल का मोनोपोली चलता रहेगा तो चिरमिरी में विकास हो ही नहीं सकता है। इसलिए हमने जो मंगल भवन था उसका प्रस्ताव बना के शासन को भेजा था। शासन की तरफ से हमने उसका आदेश लाया था, स्वीकृति लाया था। उस आधार पर हमने उसको बनवाना चालू किया था और एसईसीएल को भी हमने एक पत्राचार के माध्यम से अवगत करा दिया गया। और उसके बगल में अगर आप देखेंगे 100 कदम की दूरी पे तो पहले से ही एक सामुदायिक भवन बना हुआ है। तो अगर एक भवन पहले से बना हुआ है, 10 साल पहले बना हुआ है, अगर वो अवैध नहीं है तो ये अवैध कैसे हुआ? और हम तो चिरमिरी के विकास के लिए, चिरमिरी के लोगों के लिए ये भवन बनवाना चाहते थे। क्योंकि अगर हम चिरमिरी की बात करें तो चिरमिरी में ऐसा कोई भवन नहीं है जहाँ पे 5000 कैपेसिटी के लोग वहाँ पे आ सकें, पूरा एयर कंडीशन हो, वहाँ पे लोगों को अपने घर की बेटी बहन की शादी विवाह के लिए जो बाहर जाना पड़ता है, इस टाइप की छोटी छोटी जो भी कार्यक्रम होते हैं उसके लिए हमारे चिरमिरी वासियों को बाहर जाना पड़ता है। लेकिन अगर वो भवन बन जाता तो ये सारी सुविधाएं हमारे चिरमिरी में उपलब्ध हो जाती। लेकिन एसईसीएल के रवैये के कारण वो रुक गया है और इतिहास में पहली बार चिरमिरी में स्टे लगाने का काम किया गया है। अब थे चिरमिरी नगर निगम की मेयर कंचन जायसवाल, जिनका कहना है कि इतिहास में पहली बार किसी निर्माण कार्य में स्टे लगाने का काम किया गया है, क्योंकि चिरमिरी पूरा एसईसीएल क्षेत्र है और एसईसीएल क्षेत्र में आखिर विकास होंगे तो कहाँ पे होंगे? और जिस तरह से श्रमिकों के मकान को खाली करवाने की बात हो रही है, श्रमिकों को मकान खाली करवाए जा रहे हैं जो काफ़ी समय से रह रहे थे, क्या कहना चाहेंगे? ये पूर्णतः चिरमिरी के नागरिकों के साथ अन्याय है, क्योंकि यहाँ जैसा कि 1929 से खदानें खुली हैं, लगभग 94 साल हो गए चिरमिरी को बसे। ऐसी परिस्थितियों में जो भी यहाँ पे हमारे पिताजी दादा परदादा थे, यहाँ पे काम किए, यहीं पे समाप्त हुए और उनके बच्चे पीढ़ी व्यापार करके यहाँ रह रहे हैं, अन्य साधन से यहाँ रह रहे हैं। ऐसे में ये ऐसा क्वार्टर खाली कराना बहुत ही अनुचित है, अन्याय है, हम इसको नहीं सहेंगे।
तो देखिए जो श्रमिकों के क्वार्टर खाली कराए जा रहे हैं, साथ में सड़क जो निर्माण कार्य की मांग भी आप लोगों ने की है, बरतुंगा की सड़क बनाई जाए, काफ़ी वहाँ पे जो परेशानी होती है, किस तरह की वो समस्या भाई बरतुंगा आज आप खुद जाके देख लीजिए, आपको खुद परेशानी हो जाएगी। इतना आप 4 व्हीलर में भी जाएंगे तो पूरी गाड़ी गंदी, और 2 व्हीलर जाने के बाद तो ये स्थिति आ जाती है कि अगर कहीं पैर रखना पड़ जाए तो आपका घुटने तक पैर धंस जाएगा। तो और 1200 बच्चे पूरे चिरमिरी से 1200 बच्चे डीएवी स्कूल में पढ़ते हैं, तो कम से कम वो रोड तो ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए ग्रेडर चला करके, क्योंकि परमानेंट तो बन नहीं सकती, हम भी समझते हैं, लेकिन मुरूम डाल करके या कोई भी वैकल्पिक व्यवस्था के साथ उस सड़क का चालू करना ही उचित रहेगा। वो भी एक हमारी प्रमुख मांग है। वो तो देखिए जो 4 सूत्री मांगे हैं उसमें एक मांग है सड़क का निर्माण, जो बरतुंगा सड़क जाती है और बच्चों को आने जाने में परेशानी होती है, राहगीरों को परेशानी होती है। कुछ और लोग भी हैं, हम उनसे बात करते हैं। जिस तरह की 4 मांगों को लेकर के आप लोगों ने कर्मी हड़ताल की थी, एसीसीएल प्रबंधन से वार्ता नहीं बनी, बातचीत हो रही थी, क्या लगता है आपको आगे किस तरह से इसका हल निकलेगा? देखिए, इससे पहले मेरा यहाँ पे तीसरा जनरेशन चल, मेरे दादाजी लोग आए थे यहाँ पे, वो एक दादाजी लोग सर्विस किए, फिर मेरे भैया लोग किए, अब भतीजे लोग कर रहे हैं। इस तरह का जो मतलब एसीसीएल मतलब भेदभाव की भावना पहले नहीं होती रही, लेकिन आज कुछ लोग स्वार्थी टाइप के लोग यहाँ पे मुखिया बन के आए हुए हैं। उनको यहाँ से कोई लेना देना नहीं है, उनको सिर्फ 3 साल बिताना है और यहाँ से चले जाना है। यहाँ जनता बहुत परेशान है, इसलिए यहाँ का डेवलपमेंट के लिए हम लोग को अगर ये नहीं माने आज की, तो हम लोग अगले 15 दिन के बाद फिर से आंदोलन में बाध्य हो जाएंगे। तो देखिए जिस तरह से क्रमिक भूख हड़ताल में जो लोग बैठे हुए थे, उनका कहना है कि अगर ये पूरी मांगे नहीं मानी जाएंगी तो आने वाले 15 दिनों के बाद फिर से जो है उग्र प्रदर्शन किया जाएगा। कुछ बरतुंगा इलाके के लोग हैं जहां आने जाने में परेशानी होती है। बरतुंगा क्षेत्र में जिस तरह से समस्या सड़क की है, किस तरह से आखिर वहाँ पे आवागमन होता है? देखिए बहुत दुभर हो जाता है हम लोगों के लिए, बरतुंगा वासियों, चूँकि मैं वहीं से बिलोंग करता हूँ। और बारिश के समय में तो समझ लीजिए आने जाने के लिए कोई रास्ता ही नहीं है। टापू बना के एसीसीएल हम लोगों को छोड़ दिया है वहाँ पे, और सिर्फ कोयला उत्खनन का कार्य कर रही है। लोग बीमार पड़ जाएं रात में, अगर किसी एम्बुलेंस को आना हो तो एम्बुलेंस गाड़ियाँ भी सही फंस जाती हैं वहाँ पे। बहुत प्रकार का हम लोगों को परेशानी है वहाँ पे। हम लोग मांग करते हैं कि एसीसीएल जल्द से जल्द बनाए, अन्यथा हम लोग 15 दिन के बाद फिर उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे बरतुंगा वासियों के साथ। तो ये तमाम लोग थे जो 4 सूत्री मांगों को 4 मांगों को लेकर के क्रमिक भूख हड़ताल में बैठे हुए थे। एक दिन पहले इनकी एसीसीएल प्रबंधन से बातचीत हुई थी, लेकिन बातचीत बेनतीजा थी, जिसके कारण कोई हल नहीं निकल पाया। और आखिरकार जिस तरह से मांगे आ रही हैं कि जो श्रमिकों के मकान खाली कराए जा रहे हैं, मंगल भवन में स्टे लगाया गया है जिससे निर्माण का आगे नहीं बढ़ पा रहा है, और जो सड़क है सड़क नहीं बन पा रही है, इससे आवागमन करने वालों को काफ़ी तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। तो आने वाले समय में यह आंदोलन देखते हैं इसमें किस तरह का निर्णय हो पाता है। यह आंदोलन और इस पर तेज होगा। सतीश गुप्ता, IBC 24 चिरमिरी।